हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 मॉडल सेट प्रैक्टिस, जो कि 17वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 16 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कर सकते हैं। आज मैं फिर लेके आया हूँ जो कि मॉडल सेट प्रैक्टिस ग्रुप डी 2025, जो उसी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जिसमें सारे सब्जेक्ट वाइज संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, यहाँ तक कि करंट अफेयर 2025 का वो सारे सवाल। कुछ क्वेश्चन इसमें टोटल 100 सवाल रहेगी, कुछ क्वेश्चन कम रहेगी क्योंकि उसमें प्रिंट में मिस्टेक था, इसलिए नहीं लिए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आते हैं। दी गई जो आकृति है इसमें ए बी डी बराबर 55 है, यानी इसका मान कितना है? 55। ठीक है, उसके बाद ए सी डी, इसका मान है 30 डिग्री दे दिया है। बोला बी ए सी इजकल टू वाई और बी डी सी बराबर एक्स। बी ए सी यानी यहाँ वाई हो गया और बी डी सी यहाँ एक्स हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स माइनस वाई का मान याद करना है। बहुत ईजी सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिलान कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको साइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे ही दिया गया है, इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी और यहाँ सी हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर हम ए बी डी निकालेंगे, ए बी डी यानी इसका निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ इसको मिला देते हैं, ए डी और सी को यहाँ मिला देते हैं और इसको मान लेते हैं x1। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं x2 और यहाँ मान लेते हैं y1 और यहाँ मान लेते हैं y2। ठीक है, अब ए बी डी यानी इसका मान अगर हम निकालेंगे तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? ये बाएं कौन है? y1, और ये जो है इसका मान, ये इसका और ये वाला कौन बी ए डी और ए बी डी का बाएं कोण का योग हो जाएगा, यानी x1 बराबर क्या हो जाएगा? ये बी, ठीक है, ए बी डी जिसका मान 55 दे दिया गया है। ठीक है, ए बी डी यानी इसका मान और इसका मान, दोनों का बाएं कोण है ये बी डी ए, ये वाला x1, तो इसीलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग हो जाएगा, यानी 55 प्लस y1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ये वाला देखेंगे x2, तो वो क्या हो जाएगा? y2 और ये वाला कोण दोनों का जोड़ हो जाएगा, बाह्य कोण है, यानी x2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 दिया है ना मान, ये 30 डिग्री प्लस y2। ठीक है, अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। ये x1 और x2, इसका मान क्या हो जाएगा? x1 और x2 ये हो जाएगा, ये x1 और x2 है, टोटल का मान x लिख देते हैं बराबर। ठीक है, और इधर जोड़ेंगे तो 30 और 55 कितना हो गया? 85 प्लस ये y1 और y2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल का मान y लिख लेते हैं। और हमको क्वेश्चन में दे दिया है x माइनस वाई, यानी यह y इधर आएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, उधर बचेगा सिर्फ 85, तो वही राइट आंसर हो जाएगा 85, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आते हैं। सवाल है कि 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्गों में है? तो सबसे पहले क्या करना है, 21,600 को 21,600 इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना कितना टूटेगा? सबसे पहले टूटेगा इसका 2 का पावर में ये 5 गुना, ठीक है, 2 का पावर में 5 गुना 3 का पावर में ये 3 हो जाएगा और 5 के पावर में 2, ये सारे टूटेगा। अब 2 के पावर में 5 है तो इसको पावर में 5 को भी तोड़ देंगे, यानी इसके पावर में 2 को, एगो पूर्णांक, फिर और एगो 2 को पूर्णांक हो गया और एगो 2 बच गया तो यहाँ 2 यहाँ गुना कर देंगे, फिर इंटू, बड़ा वाला इंटू, फिर 3 का पावर में यहाँ भी 2 करेंगे, लेकिन एगो 3 बच गया तो फिर इंटू, फिर 5 के पावर में 2 करेंगे, लेकिन एगो बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 5 के पावर में 2 ऑलरेडी है, तो ये गुना करेंगे 1। यहाँ के एगो पूर्णांक है, यहाँ देखो एगो ये हो गया, एगो ये 2 को हो गया, यहाँ के एगो पूर्णांक है, वर्ग में, तो के गो वर्ग है, एगो वर्ग है, यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ के गो वर्ग है, एक ही गो है, यहाँ भी 1 लिखेंगे, और सब में एक जोड़ देना है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यानी ये हो गया 3, ये हो गया 2,
और ये हो गया भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ईजी सवाल था, ठीक है। खाली पूर्णांक याद करना है, तो पूर्णांक जो है उसमें एकों को जोड़ते जाना है और सबको गुना कर देना है, बस ईजी सवाल था। अगला सवाल, यदि एक परिमेय संख्या का हर 2n 5 का पावर में m के रूप में है, तो ये जो n और m है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दशमलव का विस्तार क्या होगा? दशमलव का विस्तार हमेशा शांत होगी, ऑप्शन नंबर बी। कब? जब गिर रहेगी तो। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जो है वह तय कर लेता है। अब बोला यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसे किस चाल से यात्रा करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसका समय दे दिया है, मतलब हमको दूरी याद करना है। पहले दूरी याद करेंगे तब ना चाल निकलेगा, तो दूरी बराबर क्या निकलेगा? चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल मेरा दे दिया है 240 गुना समय 5 घंटा, तो 24 5 120, अरे 0 1200 किलोमीटर हो गया टोटल, दोनों में किलोमीटर घंटा, ये सही था 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 1200 टोटल दूरी हो गया, डिस्टेंस। अब हमको निकालना है, अगर दूसरा हवाई जहाज है वह 45 मिनट में वही दूरी तय कर लिया, तो चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय, यानी 45, लेकिन 45 मिनट में है तो इसमें 60 तो भाग देंगे, तो 60 डायरेक्ट ऊपर, ठीक है। ये 15 3 बार में, ये 15 4 बार में, गुना हो गया। अब 3 4 12, ये 4 4 16 और 2 0, 1600 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल शानदार है। 1 2 3 A1 A2 A3 जैसे 1 2 3 4 टोटल का औसत कितना दे दिया? 19.5, ठीक है। तो यानी 4 को संख्या तो चारों से गुना कर देंगे, तो 19.5 गुना 4 यानी 78, तो 1 यानी कितना हो गया? 1 2 3 4 टोटल का मान कितना हो गया? 78 हो गया, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है एक का मान जो है ना, वह एक का मान 21 दे दिया है, ठीक है। तो 21 अगर हम घटा देंगे तो 2 3 4 का निकलेगा। अगर हम एक का मान यहाँ बैठा देंगे और 21 इसमें घटा देंगे 78 में, तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा, होगा ना 57, 8 में हाँ 1 2 इधर, ठीक है। तो ये क्या किसका निकलेगा? 2 3 4 का, मतलब 57 किसका है? 2 3 4 का, याद रखना है 2 3 4 का है। अब आगे क्या बोल रहा है कि A2 3 जो है ना वह दोनों का औसत बराबर है। A2 3 सॉरी 1 2 3 और 2 3 4 ये दोनों का औसत बराबर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? 57 मेरा निकल गया किसका? 2 3 4 का, 2 3 4 का मेरा 57 निकल गया। अब 2 3 4 का औसत निकालना है, तो 57 और 2 यहाँ A2 A3 A4 है ना, 2 3 4 का अगर हम टोटल मान निकाल लिए 57 और इसका एवरेज निकालना है, तो 3 को संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 19 19 54 होती है, सॉरी 57 है, 19 57 होती है, ये 57 है, ठीक है। तो 19 57 यानी 2 3 4 का मान कितना हो गया? 19, और 2 3 4 का औसत कितना था? 57, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि A2 1 2 3 और 2 3 4 ये दोनों का औसत जो है ना बराबर था, तो दोनों का औसत कितना हो जाएगा? तो 19 ही था, दोनों को बराबर, यानी 2 3 4 लिखो 19 या 1, ठीक है, 2 या 3 इसका लिखो तो इसका मान भी 19 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दे दिया है दोनों औसत बराबर है, ठीक है। औसत जब बराबर है तब क्या करना है? तब हमें फिर निकालना हो A 2 3 का, तो A 1 2 3 का टोटल का मान याद करना है, तो 19 और 3 को सवाल है, 3 को है तो 57 हो गया, 19 3 57, मतलब 1 2 3 का भी मान 57 और 2 3 4 का भी मान 57, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि तो A4 का मान याद करना है, तो A4 का मान याद करना है, तो A4 कैसे निकलेगा? देखिए 2 3 4 इसका टोटल का मान कितना था? 57, याद रखना है 2 3 4 इसका टोटल का मान 57 था। अब 1 और 2 का मान हमको सिर्फ निकालना है, ताकि 1 2 यहाँ से सॉरी 2 और 3 का मान सिर्फ हमको निकालना है, तो 2 3 यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो 1 2 3 का मान कितना है? 57 है। सिर्फ 1 1 जो उसका मान दे दिया था 21, यह 21 का मान यहाँ 1 की जगह रख देंगे, तो 57 में 21 घट जाएगा ना, कितना बचेगा? 36, तो 2 और 3 का मान निकल गया ना 36, वही 2 3 का मान 36 अगर हम टोटल 2 3 4 से 57 में घटा देंगे 36, तो सिर्फ 4 का निकलेगा, तो 57 में 36 यानी 21, तो 21 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 21 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है? सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे वह होती है प्राथमिक तरंगे। ऑप्शन नंबर 1। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल गाड़ी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? कब झंडी दिखाई थी? 15 फरवरी 2019 को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सत्यमेव जयते जो है वह भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देवनागरी लिपि में अंकित किया गया। यह कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चित्र में दिया गया है, आगे वाला चित्र हमको ज्ञात करना है। आगे वाला चित्र कौन सा होगा? देखिए, तो यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ दिया गया है दोनों तीर इधर है, ये तीर उधर, ये तीर इधर गया, ठीक है, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो अगला वाला फिर इधर ही हो जाएगा, ठीक है। दो को अगर जा रहा है नीचे नीचे तो ये वाला फिर इधर जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो है एक के को है, यहाँ एगो बी में है और ए में है, यानी ये दो कट जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो इधर गया था ना वो सिंगल वाला तीर था, तो सिंगल वाला तीर किस में है? सिंगल वाला तीर आपका हो जाएगा इसमें ही खाली है, ये तो सिंगल वाला तीर नहीं है, इसमें ये वाला इसके साथ कौन आ जा रहा है ना, ये वाला सिंगल वाला तीर है, मतलब बी में सही जा रहा है, तो बी में कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, शानदार सवाल। 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार था, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, 4 अक्टूबर 2018, तो सबसे पहले हम लोग 2000 का कोड 0 बनता है, ठीक है, बचेगा 18, यानी 18 में हमको पूरा पूरी 17 खत्म हो गया, तो 17 बचे लिखेंगे प्लस, इसमें केवल लीप ईयर था 4, तो 4 जोड़ देना है, तो 17 4 21, ये 7 से भाग देंगे हफ्ता भर से, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इधर भी कोड खत्म, एक भी क्वार्टर नहीं बचा। अब हमको अक्टूबर तक जाना है और वो भी 2018 के, 2018 तो लीप ईयर नहीं है, तो इसमें जो है हम फिर अक्टूबर में जाएंगे, तो जनवरी कितना हो गया? जनवरी आपका 3 दिन, ठीक है, फिर फरवरी 0, मार्च आपका, फिर फरवरी 0, फिर मार्च, अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 दिन, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और यहाँ कितना कोड बनना था? 0 और 0, तो मतलब 25 ही मेरे पास कोड है, तो फिर 25 को हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 7 3 21, बचेगा सिर्फ 4, ऑड है, तो बृहस्पति से हम लोग 4 जोड़ देंगे, तो बृहस्पति से 4 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बृहस्पति के बाद शुक्रवार के बाद 2 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बृहस्पति, शुक्रवार के बाद शनिवार, उसके बाद रविवार, फिर सोमवार, यानी 4 यहाँ जो है ना बृहस्पति दिया, इसमें 4 बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ कितना आया मेरे पास? 4, यानी ये 4 जो है वह कितना होता है? 4 का कोड कितना होता है? 1 का होता है मंडे, 2 का होता है ट्यूसडे, 3 का होता है वेडनेसडे और 4 का होता है बृहस्पति, यानी 4 जो ऑड डे जो बच रहा है 4 दिन, वह 4 दिन बृहस्पति ही ठीक है, मतलब सही जा रहा है, ठीक है। तो 2 फरवरी 2019 को जो भी आएगा वही उसका दिन हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी एक बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो 2 फरवरी 2019 को निकालेंगे, 2 फरवरी 2019 का निकालेंगे, तो फिर 2000 का कोड कितना बचेगा? 0 हो जाएगा। 19 तो पूरा पूरी नहीं हुआ, यानी 18 पूरा पूरी हो गया, इसमें और लीप ईयर के हो गया, 4 4 16 तक हो गया, 18 4 22 और 7 से भाग देंगे, यानी इसमें बचेगा सिर्फ ऑड डे 1 बच रहा है, ठीक है, 7 से 21 कट जा रहा है। फिर फरवरी तक हम लोग जाना, तो जनवरी 3 दिन और फरवरी 2 दिन, ठीक है। तो फरवरी 2 फरवरी तक गए थे, ये हो गया आपका 3 2 5 और इधर 1 6, ठीक है, तो 6 हो गया। तो 6 किसका होता है? 6 होता है शुक्रवार, ये शनिवार का। अगर हम मंडे को मानेंगे 1, तो शनिवार को 6 दिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शनिवार। नेक्स्ट आते हैं, एक कूट भाषा GEL को 20 22 15 लिखा गया। देखिए, GE और L को कितना लिखा गया? 20 22 और 15, ये कैसे आया? देखिए, G का उल्टा कितना होता है? G 7, यानी 7, ठीक है। GT रोड है ना, तो G का उल्टा कितना है? T है, और T का मान 20 होता है, 20 नंबर में आता है ना अल्फाबेटिकल,
ई, एल ओ भी ई, एल ओ भी ई, एल का उल्टा ओ होता है, भी का उल्टा ई होता है, यानी भी का उल्टा कौन, ई का उल्टा कौन है, भी, यानी भी 22 नंबर में आता है। एल, एल जो है वह कितना नंबर में आता है, के नंबर में आता है आपका ओ, एल ओ, देखिए यहाँ एल ओ, एल का उल्टा कौन है, ओ, तो ओ जो है 15 नंबर में आता है। तो ये जो है ना जी ई एल, इसका जस्ट जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसी का नंबर मतलब क्रमांक संख्या दे दिया है, बस उसी के हिसाब से हम लोग को काइट का निकालना है। जैसे काई, के आई टी ई, तो के, पी के उल्टा कैसे याद करें, पी के, तो के का उल्टा क्या होता है, पी, पी आता है 16 नंबर में, ठीक है, ये कट गया। फिर आई, इंडियन रेलवे, तो आई का उल्टा क्या हो गया, रेलवे। आर, आर कितना नंबर में आता है, 18, तो मतलब 16 18, ये भी कट गया। टी, टाइगर, नहीं जी टी रोड, टी का होता है जी टी रोड, जी 7, जी का मान कितना है, तो 7, 7, ठीक है। उसके बाद ई, एल ओ भी ई अभी निकाले थे, तो भी मतलब 22, तो 16 18 7 22, 16 18 7 22, ऑप्शन नंबर डी यहाँ देखिए मैच कर रहा है, ये तो 23 है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, ये जो यहाँ जो रेखा दिया गया है, ऐसे रेखा दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे, तो ये से, फिर ऐसे, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये मतलब मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, लड़कों के एक समूह में 22 को मिठाई, 10 को पफ और 10 को केक पसंद है, 3 को तीनों वस्तुएं पसंद है, मदों में से कम 2 मदों को 7 के द्वारा पसंद किया जाता है, तो कितनों के द्वारा केवल एक मद पसंद है, ठीक है। एक मद हमको मतलब यहाँ बोल रहा है कि कितनों को पसंद है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, इसको साइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम x प्लस y प्लस z, ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे और इसमें हम तीनों को 3 पसंद था ना, तो वो 3 जोड़ देंगे, तो टोटल मेरे पास कितना आ जा रहा है पता है, ये 7 मद, कम से कम 7, तो 7 लिखेंगे, ठीक है। यानी इसको अगर हम 3 उधर ले जाएंगे तो x y z का मान कितना हो जाएगा, 4, एक्स वाई जेड का मान कितना हो जाएगा, 4, यानी 7 में 3 घट गया ना, ठीक है। अब एक्स वाई जेड का मान 7 हो गया, केवल एक मद पसंद करना है, तो केवल एक मद पसंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग टोटल का मान ज्ञात करना है। टोटल का मान कितना, 22, और 3 जो है तीनों को पसंद था, तो 22 में 3 घटा देंगे तो 19 बच गया। 19 में अगर हम पहला वाला घटा देते हैं एक्स, ठीक है, और दूसरा वाला तीसरा वाला घटा देंगे जेड, 19 में अगर हम एक्स और जेड घटा देंगे, ठीक है, प्लस, फिर दूसरा जोड़ेंगे, फिर दूसरा कितना था, 10 पसंद था, तीनों में 3 पसंद था, तो 10 में 3 घटा देंगे तो 7, माइनस इसमें भी क्या घटाना पड़ेगा, एक्स, और दूसरा हो जाएगा वाई, दोनों घटाना पड़ेगा, तब ना सिर्फ एक पसंद आएगा। फिर इसमें भी 10 था, 3 घटा देंगे तो ये भी 7, माइनस अब कितना बच गया, वाई और जेड, ठीक है। अब ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, 19 और 7 7 14, यानी 33, ठीक है, 33 हो गया, माइनस ये तो 2 को है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -2 में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा ना, ये तीनों को जोड़ेंगे तो अगर 2 कॉमन लेने के बाद, और x प्लस वाई प्लस जेड का मान हम लोग पहले निकाले थे, कितना था, 4, तो 4 लिखेंगे, निकाले थे ना, 7, 3 उधर चल जाएगा तो 7 निकल गया, 7 - 3 4 निकले था, ये 33 - 3 दूनी 4 दूनी 8, 33 में अगर हम 8 घटा देते तो 25, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, बिंदु O पर पूर्व की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है, पहले बिंदु O से 2 किलोमीटर चला, ठीक है, अब उसमें बिंदु A तक पहुंचता है, ठीक है, अब वह बोल रहा है कि फिर दाएं गया और 4 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर चला, फिर बिंदु B तक पहुंच गया, यानी ये B है, ये A है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर C पर पहुंच गया, यानी यहाँ से फिर 2 किलोमीटर C पर पहुंच गया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चल देता है, ठीक है, और ये जो है 8 किलोमीटर चलने के बाद D तक पहुंच गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चल दिया और E तक पहुंच गया। अब बोल रहा है कि जो प्रारंभिक 4 किलोमीटर जो वह फिर बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ा और F तक पहुंच गया, लेकिन बोल रहा है कि C और E के बीच में कितना अंतर है,
मतलब इससे और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो पाइथागोरस से प्रमेय से निकाल लेते हैं ना। ये अगर 8 है, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं, इसको हमको लंब मान लेते हैं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये तो हाइपोटेनस यानी ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होती है, बेस का स्क्वायर इंटू प्लस लंब का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस फिर 8 का स्क्वायर 64 यानी h का स्क्वायर। तो h स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ये 64 और 64, ठीक। तो 64 और 64 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 12। इसको अब हम लोग तोड़ देना है। तो ऑप्शन के आधार पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी 8 8 64 दूनी 128 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो ये जो है वह कहाँ बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल विरेचन में। ऑप्शन नंबर 1, रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल, एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक समान गति से जा रही है। यदि वेग दोगुना कर दिया जाए और ट्रैक की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो कार का त्रिज्या का त्वरण क्या हो जाएगा। कार की त्रिज्या का त्वरण क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले उसका जो है वह यह 8 गुणक के बराबर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आता है, कोलाइडी तंत्र कोहरा उदाहरण है तो किससे, यानी गैस के प्रक्षिप्त द्रव से। ऑप्शन नंबर 1, मेंडलीफ ने एक स्थान एल्युमिनियम के नीचे और एक स्थान सिलिकॉन के नीचे छोड़ा जिनके परमाणु भार 68 और 72 है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के आधार पे देखते हैं। तो बोल रहा है यह एक एका एल्युमिनियम एवं एका सिलिकॉन कहलाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहे 100 परीक्षणों का माध्य 50 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 गुना 50 यानी 5000। बोल रहा है कि परीक्षण में 50 की जगह 150 कर देना है, मतलब 5000 जो दिया गया ना इसमें हम लोग 50 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4950। और फिर बोल रहा है 150 बढ़ा देना है, तो मतलब 150 फिर जोड़ देना है, यानी पूरा पूरी 100 जोड़ देना है, 5100 हो जाएगा। 5000 में 51, 5000 में पूरा पूरी 100 जोड़ देंगे तो ये 0 ये 0 ये 1 ये 5, 5100 हो गया ना। अब बोल रहा है कि नया माध्य क्या होगा, टोटल संख्या क्या को था 85 को था, तो 50 से फिर भाग देंगे, 1 0 1 0 ये 5 एकम 5 5 दूनी 10। 5100 तो हो गया था, हाँ 5100 हो गया था। अब इसको जो है वह अच्छा 100 टोटल संख्या 100 है, हम 50 एक्सट्रीमली सॉरी, टोटल संख्या 100 है तो 5100 और टोटल संख्या 100 है तो 100 से भाग देंगे, ये 2 0 ये 2 0 बचेगा सिर्फ 51। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ हो रही है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी भी है। लाभ यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है जो 33 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रही है, यानी उसका अंतर 11 ही है। 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर ही लाभ हो रही है, तो मतलब अंतर 11 ही है, ठीक है। और लाभ जो है वह किससे हो रही है, ये दोनों का अंतर के हिसाब से, मतलब 22, ठीक है। इसमें कितना अंतर है 22, परसेंटेज के लिए 100, तो 11 दूनी 22 और 2 इधर 50, तो 50% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4000 साधारण ब्याज तथा 4000 के 10% वार्षिक वर्ष से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है तो साधारण ब्याज में निवेश की गई राशि टोटल मान ज्ञात करना। देखिए शानदार सवाल है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले PRT यानी PR 8 और T टाइम बटे 100, PRT बराबर 100 बराबर ये हो गया साधारण ब्याज। अब PRT ये जो लिखते हैं ना वह चक्रवृद्धि ब्याज यानी P 4000 इंटू 1 प्लस R/100 10% है यानी 110 बटे 100, तो 0 0 काट देंगे तो 11 बटे 10, 2 साल है तो 2 को लिखेंगे। और यहाँ बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो है ना चक्रवृद्धि मिश्र धन है तो इसमें 4000 घटा देना है, इसमें 4000 घटा देना है तब ना ब्याज निकलेगा। अब इसको निकालते हैं, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है ना वह निवेशित का आधा है तो साधारण ब्याज हमेशा छोटा होता है किससे, चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब बराबर करने के लिए इसी में 2 गुना कर देते हैं, तो ये 2 इधर 50 को काटेगा, ठीक है। तो इधर हो गया 8 3 24 P बटे 50 इजिकल टू इधर काटते हैं, ये 2 0 ये 2 0 कटेगा, 11 गया ना 11 121 और 4 कितना होता है 400 840
4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4840। 4840 और 4000 घटा देंगे तो पूरा पूरी लिख देते हैं 840। 4000 घटाएंगे ना मिश्र धन से हम लोग को ब्याज जो मूलधन है उसको घटाएंगे तो मेरे पास कितना है, इसको गुना किए तो कितना होगा 8480, सॉरी 4840। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब इसमें 4000 घटाएंगे तो पूरा पूरी 840 बचेगा, यही बचेगा ना। ठीक है, अब ये हुआ। अब यहाँ देखना है कि 12 इससे काटते हैं 2 बार में और 12 7 84, ये 2 का पड़ा इधर 35 बार में, तो 35 और ये 50 गुना हो जाएगा जो कि पिन निकलेगा। तो 35 और एगो जीरो तो ऑलरेडी है, 35 5 है, तो 35 5 कितना होती है 175, 1750। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात करना है। देखिए, अगर मान के चलिए अंश अगर हम एक x लिख देते हैं तो हर कितना हो जाएगा 11 - x, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 11 था। अगर हम अंश में 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 4x -4 × 4 = 11 - x। ठीक है, अब 4x इधर है, -x इधर है, ये -x इधर आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा, यानी 4x में 1x जुड़ जाएगा तो 5x, और ये -4 है उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 15। तो x बराबर कितना निकला 3। तो x बराबर अगर 3 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 8 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 11 था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट, एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री कर दिया। जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है तो उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, सवाल शानदार है, यहाँ देखना है। ठीक है, ये अगर हम 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है यानी ये √3 हो गया। ठीक है, अब ये √3 tan 60 डिग्री का मान √3, तब तो ये 1 हो जाएगा और जस्ट इसका डबल यानी ये 2 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी 2। अब बोल रहा है कि जो 30 डिग्री से 60 डिग्री आया ना वह 30 मीटर की दूरी तय किया और उसका रेशियो में मान कितना था 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना है 30 डिग्री 30 मीटर। ठीक है, तो वो √3 बराबर यानी लंब है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, तो उसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे यानी 30 गुना √3 और ये 2 नीचे यानी 15√3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई। सर्वप्रथम कौन सी, असहयोग आंदोलन, पुना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। पुना पैक्ट तो 30-31 में हुआ, असहयोग आंदोलन 30 में, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, जलियांवाला बाग 19 में, 1919। ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले वही हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिंदुकुश पर्वत, ठीक है, तो हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जानना है तिरिच मीर है। ठीक है, तिरिच मीर जो कि पाकिस्तान और जो लद्दाख क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो याद रखना पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया, तो याद रखना हरिकेन। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एक घड़ी में सुबह के 2 बज रहे और रात के 9 बजे। सुबह का 2 यानी जो सुबह सुबह होता है ना भिनसरे वाला है ना, वो 2 बज रहा है। तो फिर अगर हम दोपहर तक जाएंगे तो 12 घंटा और यहाँ फिर 9 जाएंगे तो टोटल कितना घंटा हो गया 19 घंटा। ठीक है, 2 से 2 फिर 12 और इधर हो जाएगा 7, 12 7 19 घंटा, टोटल 19 घंटा भी था। अब बोल रहे हैं कुल घूर्णन कितना डिग्री का कोण बनेगा। कुल घूर्णन कितना होता है 360 डिग्री का होता है ना, और घंटा मेरे पास कितना हुआ 19 डिग्री 19 घंटा, तो 19 गुना 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6840 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि छहा हवा गार हवा, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ छावा मैच कर रहा है ना,
और कहाँ छावा मैच कर रहा है, यहाँ भी छावा मैच कर रहा है। ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, ये दोनों में मैच कर रहा है आपका, क्या मैच कर रहा है, यहाँ पीहू है और इसका मतलब भी यहाँ भी पीहू है, तो छाहा का मतलब पीहू हो गया, पीयू। ठीक है, अगला बोल रहा है हवा, यहाँ हवा है और यहाँ हवा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है। ठीक है, तो हवा और हवा में क्या मैच कर रहा है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, छाहा मैच कर रहा है, यहाँ भी छाहा है, यहाँ भी छाहा, मतलब पीहू और हवा का मतलब क्या हो गया, छाहा। फिर गार, देखिए यहाँ भी गार है, यहाँ भी गार है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो ये गार और गार में क्या मैच कर रहा है। देखिए यहाँ गार में अस्तो है और यहाँ गार में भी अस्तो है, यानी इसका मतलब अस्तो हो गया गार का मतलब। ठीक है, हवा, हवा के मतलब क्या था, अभी हम लोग निकाले थे ना, हवा का मतलब छाहा, तो छाहा हो गया, तो पीहू छाहा अस्तो छाहा, पीहू छाहा अस्तो छाहा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए पीहू छाहा अस्तो छाहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न दे दिया कि क्या स्कूल पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ये प्रश्न दिया है, मतलब शारीरिक जो पीटी जो होती है वह शिक्षा, उसके शिक्षा देना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि तर्क कि हाँ यह बच्चे के दिमाग और शारीरिक सक्रिय बनाने में मदद करता है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, नहीं हमें उम्मीद नहीं कर सकते हैं ये बच्चे को शारीरिक गतिविधि को रुचि नहीं, ये गलत है। तो केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए जुपिटर को ये वाला शब्द कहा गया, ये यूरेनस को ये वाला शब्द, तो बोल रहा है कि अर्थ को क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जे, ए को खाली ध्यान से देखिएगा, जे उसके बाद के होता है, मतलब एक बढ़ा। ठीक है, एस टी यू मतलब रिवर्स हो गया, दो घटा, एक दो, एक को माइनस हुआ, एक को प्लस हुआ। फिर यहाँ पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस इधर गए तो प्लस 3 हो गया। ई एफ जी एच आई मतलब 4, तो -4 हुआ क्योंकि रिवर्स हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ रहा है, प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7। बस अर्थ में वही सिनेरियो हम लोग अपनाना है। तो अर्थ जैसे है ई है, तो ई के बाद क्या होता है, पहले हम लोग एक जोड़ेंगे तो एफ, फिर ए है तो 2 घटाएंगे, ए में 2 घटाएंगे तो ए में 1 घटाएंगे तो जेड, उससे पहले 1 घटाएंगे तो वाई, तो एफ वाई हो जाएगा, एफ वाई। ठीक है, उसके बाद आर है तो मतलब 3 जोड़ेंगे, आर एस टी यू एफ वाई यू, मतलब ये भी कट गया। ठीक है, उसके बाद टी है तो टी में हम लोग 4 घटाएंगे तो पी पी हो जाएगा ना, पी क्यू आर एस टी होता है ना, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, राघव बिंदु ए से जो है ड्राइव करना शुरू किया ए से, और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव किया, यानी ए से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ए से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर जो है वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, अब दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर जो है वह फिर जाता है दाएं मुड़कर, 13 किलोमीटर टोटल फिर दाएं मुड़कर गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चल जाता है, फिर वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर टोटल चल दिया, फिर वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, टोटल 3 किलोमीटर चल दिया। अब वहां पर बोल रहा है कि हाँ 3 किलोमीटर चल दिया। अब यहाँ बोल रहा है कि ड्राइव करके पी तक रुक गया। ठीक है, अब बिंदु पी से ए तक पहुंचने के लिए और उसे कितना दूरी और किस दिशा में चलना होगा, तो ये टोटल 7 है और ये कितना है 4, तो 7 में 4 करते हैं ये 3 हो जाएगा ना, और किस दिशा में जाएगा, पूर्व की ओर, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ पार्क लाइब्रेरी है, कुछ जहाँ बोला हल्का सा टच करना है, कुछ पार्क लाइब्रेरी है, कुछ बैंक लाइब्रेरी है, कुछ बैंक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो बैंक से भी हल्का सा टच करना है लाइब्रेरी को। अब बोल रहा है सभी स्कूल बैंक है, सभी स्कूल बैंक है, यानी यहाँ सभी स्कूल क्या है, बैंक है, तो सारे स्कूल को बैंक ने घेरा है। अब निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ बैंक स्कूल है, कुछ बैंक स्कूल है, हाँ बिल्कुल सही, सभी स्कूल जब बैंक है तो कुछ बैंक तो स्कूल है ना, डेफिनेटली। कुछ पार्क बैंक है, कुछ पार्क बैंक है, पार्क के साथ बैंक में कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई टचमेंट नहीं, ये गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल।
तो याद रखना है उसमें विषम दिखने वाले गुण दिखते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कथन दे दिया गया है। कथन दिया है कि वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही। यह गंदगी गिरीश पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है जिसके बाद में पानी से धोया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्या। तो अंतर जो है वह सूत्रों में क्या होती है, CH4 और CH2, यही होती है ना अंतर, आणविक अंतर CH2 हो ही होती है। सी यानी कार्बन, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 1 का 1 2 और 1 गुना 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और प्लस 2 एकम 2 यानी 14। तो दोनों का अंतर हमेशा 14 ही होती है, ये रट लेना, बनाना जरूरी नहीं, बस रट लेना। ऑप्शन नंबर बी 14 होता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो यार ना यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होता है? तो यार ना C7H14 होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाई चार्ट से संबंधित, पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में मक्के के उत्पादन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में जितनी, यानी टोटल यहाँ कितना है 45 है और 41 है, कितना वृद्धि हो रहा है? अंतर कितना है? 4 का। वृद्धि यानी छोटी संख्या 41 और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है, ये हो जाएगा 400/41। तो 41 को उसको 40 मान लेते हैं, ये 1 0 ये 1 0, अच्छा नहीं पॉइंट में दिया है तो 41 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 41 में तो डेफिनेटली 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 से काटेंगे, ठीक है, तो 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर भाग दिए 400 से 41 से तो 9.75 आया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि जो ये जो दिया गया 2√-2 और 5-2 एक वर्ग दो क्रमागत शीर्ष पर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई याद करना। जैसे मान के चलिए कोई एक वर्ग है और प्रत्येक शीर्ष का मान कितना है, ये 2-2 है और दूसरा वाला 5-2 है, सॉरी खाली 2 ये दे दिया गया। तो भुजा की लंबाई, इसकी टोटल की लंबाई एगो निकालेंगे तो चारों वही हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। तो क्या होती है, x2 - x1 के होल स्क्वायर √5 - 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 - 2 ये इधर से घटाओ, 2 - 5 के होल स्क्वायर तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर यानी -2 और -2 -2 2 दूनी 4 और माइनस प्लस 4 तो 4 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस ही हो जाएगा, 3 3 9 और ये 4 4 16 √25 तो 5 इकाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 2√2 + 2 + 2 cos 4 थीटा का मान याद करना है, ठीक है। जैसे देखिए इसका मान कितना निकालेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ cos 4 थीटा है तो यहाँ अगर हम 2 का कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 प्लस √2, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 + cos 4 थीटा, यही तो होगा, ये होगा ना, बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो है ना दोनों को गुना कर देना है तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा है तो ये हो जाएगा इसका बराबर क्या निकलेगा, √2 प्लस √2 गुना 2 और ये 4 स्क्वायर में आ जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 अगर कटिए जाएगा 2 से। अब ये जो है वह 2 + 2 ये 2 दूनी 4, ठीक है। तो टू cos स्क्वायर, ये 2 cos स्क्वायर का मान क्या होता है 1 + cos थीटा होती है, 1 + cos 2 थीटा। तो 1 + cos थीटा यहाँ हो जाएगा 1 और 2 एकम 2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 1 2 एकम 2 से गुना ही करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान टोटल का मान 1 + cos थीटा होती है, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मान 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का मान 1 + cos 2 थीटा, यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और एक बार में गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, यानी 2 + 2 cos थीटा, 2 cos 2 थीटा यही होगी। अब फिर इसमें कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 फिर √ अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 + cos 2 थीटा, ठीक है, यही बचेगा। अब ये जो है फिर 1 + cos 2 थीटा का मान क्या होती है cos स्क्वायर थीटा, यानी फिर डायरेक्ट हम लोग कितना लिख सकते हैं √2 गुना 2 cos स्क्वायर थीटा।
बस यही राइट आंसर हो जाएगा, √2। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट तो कटिए जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल x² बराबर, ये इधर गुना होगा 49 गुना 196, स्क्वायर इधर है तो अंडर रूट इधर, 49 का कितना होता है 7, 196 का कितना होता है 14, दोनों को गुना कर देना, तो 14 7 98, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, महत्तम समर्थन निकालना, तो ऊपर वाला महत्तम कितना होगा, तो 3 9 81 27, इसका महत्तम तो 3 ही होगा, क्योंकि 3 ही सबसे बड़ी संख्या है जो चारों को काट देगा। और नीचे वाला कैल्शियम कितना होगा, 2 4 8 16, यहाँ तक 16 और 10, यानी 16 5 80 भी होती है, 80 10 के भी पहाड़ा में आता है, 16 भी आता है, 8 भी 2, तो यानी 80 हो जाएगा। तो महत्तम समर्थन 3/80, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। माघ मेला किस दिन शुरुआत होती है, माघ मेला याद रखना है मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर 1। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जरना इलाहाबाद प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला, प्राचीन गणित पुस्तक गणित संग्रह किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना है महावीराचार्य के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। चलिए यहाँ 1 का 2 गुना हो गया, 5 का 2 गुना हो गया, 1 का यहाँ 2 गुना है ना, 5 का 2 गुना, तो यहाँ भी देखें 4 का 2 गुना 8। अगला सवाल, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो सिनेरियो अपनाते हैं, सबसे पहले 7 को बिठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बोरा ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी ए जहां भी है और जी जहां भी है इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति है, ए के बाईं ओर, यानी ए तब यहां हो जाएगा, तब ना इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति है, और जी तब यहां हो जाएगा, तब ना इसके बीच में 3 है, बिल्कुल सही। अब बोल रहा है कि एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, यानी एफ तब जो है जी के आसपास नहीं है, यानी ये दोनों जगह में एफ नहीं है, याद रखना ये दोनों जगह में एफ नहीं है। आगे बोल रहा है कि एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ जो है वह ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ जहां भी है वह ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, उसके बीच में एगो है, ऐसे ही। फिर आगे बोल रहा है कि सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, सी जो है ना वह बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अच्छा, तब ये देखिए ये ई और बीच में ए है, एक जगह खाली है, फिर एफ है, तो ई यहाँ हो जाएगा, बीच में खाली वाला ए हो जाएगा, फिर एफ यहाँ हो जाएगा, यही तो है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तब एक की जगह 2 को कहाँ खाली है, यहाँ, तब ना एक ही जगह 2 को खाली, वही बोल रहा है कि सी बी के जस्ट दाईं हो, यानी तब सी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, बी के जस्ट दाईं हो, बचेगा सिर्फ कौन, तो डी यहाँ हो जाएगा, एक ही जगह तो खाली है। बोल रहे पंक्ति के बाएं सिरे में कौन है, डी है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल, यहाँ देखिए जेड, अच्छा टी यू भी, इधर से अगर रिवर्स कर रहे हैं तो 2 जोड़े, भी डब्ल्यू एक्स 2 जोड़े, एक्स वाई जेड मतलब 2 जोड़े, तो टी में भी 2 घटाएंगे ना, मतलब उधर से करेंगे तो 2 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर एस टी हो जाएगा ना। तो ऑप्शन में देखिए सिर्फ ऑप्शन में डी में ही सिर्फ शुरुआत में आर है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त श्रृंखला में कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले भी एक अक्षर है और बाद में भी एक अक्षर है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए एक यहाँ हो जाएगा, बीच में डॉलर है, उसके आगे पीछे दोनों तरफ अल्फाबेटिकल नंबर है, ठीक है। और कहाँ है, हाँ एगो ये भी है, बीच में डॉलर और मतलब बीच में प्रतीक और बाएं दाएं दोनों तरफ क्या है, अल्फाबेटिकल नंबर। एगो ये भी है, और ये सी डी और ये वाला सी यहाँ ये भी है, मतलब 4 गो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 22 जनवरी 2020 को सोमवार है,
तो 100 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 100 दिन बाद, तो इसे 100 दिन को ना 7 से भाग दे देंगे, तो 14 7 98 यानी 2 और बच रहा है, तो यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो सोमवार प्लस 2 यानी फिक्स है सोमवार मंगल बुध, यानी बुध ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तारीख दे दिया, तो तारीख दे दिया तो तारीख ज्ञात करना है, बुध दे दिया ना, तो तारीख हम लोग ज्ञात करना है। तारीख कैसे ज्ञात करेंगे? 100 दिन जाना है, तो 22 जनवरी में, जनवरी कितना दिन का होता है? 31 दिन का, तो जनवरी में और कितना दिन बचा? 9 दिन, 9 दिन खत्म, और 91 दिन बचा है मेरे पास, क्योंकि 100 ही दिन जाना है। ठीक है, तो हो सकता है 3 महीना तक जाएंगे, तो 3 महीना। फिर फरवरी, फरवरी में जो 2020 है वह लीप ईयर है, यानी इसमें 29 दिन जाएंगे प्लस। ठीक है, अब मेरे पास 29 दिन खत्म, मतलब 29 9 इधर हो गया, 38 दिन खत्म हो गया। फिर अभी हम लोग को 100 दिन टोटल ही जाना है। फिर कितना बचेगा? जनवरी फरवरी, मार्च 31 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, और फिर इधर 30 दिन अप्रैल। अभी टोटल को जोड़ेंगे। ठीक है, 100 हो रहा है, यहाँ जोड़ते हैं, 9 9 18 1 19 99 ही हो रहा है, मतलब एक दिन और को बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 1 मई को बुधवार होनी चाहिए, तो 1 मई 2020, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल निकले। नेक्स्ट, डेकोरेटिंग में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार और उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो जो स्वर है वह कितने होंगे? देखिए सवाल जबरदस्त है। यहाँ पर बोल रहा है डेकोरेटिंग, पहले हम लोग लिखेंगे डेकोरेटिंग, DECO, डेकोरेटिंग, RATING, डेकोरेटिंग हो गया। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों सब में एक को जोड़ते जाना है। ठीक है, तो D उसके बाद क्या होता है? E होता है, E उसके बाद क्या होता है? F होता है, मतलब वोवेल हो या कॉन्सोनेंट सब में एक जोड़ेंगे। C उसके बाद क्या होता है? D होता है, O उसके बाद P, R उसके बाद क्या होता है? R उसके बाद S, A उसके बाद B, T U होती है। ठीक है, उसके बाद I, J, N उसके बाद O, G उसके बाद H। बोल रहे कि एगो वोवेल है, एगो वोवेल ये है, एगो वोवेल ये हुआ U, और एगो O, मतलब 3 गो वोवेल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चयनित पारगम में झिल्ली वे झिल्ली है जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति दे देता है? किसको देगा? तो याद रखना केवल विलायक अणुओं, परंतु विलय अणुओं को नहीं, केवल विलायक को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री ध्वनि सेंटीग्रेड पर ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य जाएगा? ठीक है, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकंड, ये सही है। निकल में ध्वनि की चाल नहीं, निकल में था नहीं, तो पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो नमक क्या है? नमक का मान अगर 14 है तो नमक क्या हो जाएगा? नमक एक ससो जो कमजोर एसिड, मतलब 14 जाएंगे तो सशक्त बेस हो जाएगा ना, मतलब प्रबल क्षार हो जाएगा और दुर्बल एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस एक जीव को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यार राइबोजियम का। ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंस वाला है राइबोजियम। ठीक है, दालों में बहुत ज़्यादा जो है वह पाया जाता है राइबोजियम। अगला सवाल, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये लटकाव बिंदु के ठीक नीचे सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय केंद्र वहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर वहीं होती है गुरुत्वीय केंद्र। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका को आगामी बिंदु केंद्रक होता है, बिल्कुल सही। दूसरा, किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई का संगामी जो बिंदु है वह लंब केंद्र होता है, ये भी सही जा रहा है। किसी भी त्रिभुज में आंतरिक कोण जो है वह समद्विभाजक का समगामी बिंदु व अंतः कोण केंद्र होता है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है, 62 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान 6 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ए 1/AB इसका मान नहीं भी निकालते, ये कह रहा है ना, तो इसका मान निकालेंगे तो पहला सही हमको निकल जाएगा ए बी सी का मान। देखते हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका बराबर क्या होती है? इसका बराबर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होती है। अब a प्लस बी प्लस सी ये तीनों का मान दे दिया कितना? 3, तो यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9।
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान दे दिया 6, तो यानी इसकी जगह 6 लिखेंगे प्लस 2, ठीक है, ए बी बी सी प्लस ए सी, ये टोटल का मान कितना x मान लेते हैं, तो x, ये 6 इधर जाएगा तो 3 और 2 इधर नीचे आ जाएगा 3/2, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका टोटल का मान कितना हो गया 3/2। अब आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है ए 1/a, अब देखिए या 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों को एलसीएम लेंगे तो ये ए बी सी हो जाएगा ना, और ऊपर में a प्लस बी प्लस सी, यही तो होगा, ठीक है। अब इसका मान 1 दे दिया है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा ए बी सी, ये उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीपल होगा ना 1 से, तो बराबर ही हो जाएगा। तो ए बी सी बराबर कितना निकला a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ ए बी सी जो हम लोग a प्लस बी प्लस सी तीनों को हम लोग जोड़ के अभी निकाले थे, कितना निकला था 3/2 ही ना, तो 3/2 इसकी जगह लिख सकते हैं ना a प्लस बी प्लस सी के, तो वही बोल रहा है कि ए बी सी का मान कितना है, तो ए बी सी 3/2 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 4 6x का लघुत्तम समर्थक क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। देखिए सबसे पहले 4 और 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है 24, तो डेफिनेटली ये हो सकता है, ठीक है। 60 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, लेकिन 4 6 का पहाड़ा में तो 18 आता है, लेकिन 4 का पहाड़ा में 18 नहीं आता ना, तो 4 और 6 में ही 18 नहीं आता है। अगला संख्या जो भी है x की जगह, तो 4 और 6 का ही एलसीएम 18 नहीं आ रहा, तो 18 कैसे होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे को 10 किलोमीटर प्रति घंटा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, उनके बीच की दूरी जो है वह 24 किलोमीटर, एक दूसरे से मिलने में कितना समय, तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, उसके बीच की दूरी कितना है 24 किलोमीटर, तो दूरी 24 बटे चाल, तो चाल जो है दोनों एक ही तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा ना, एक ही साइड मतलब एक ही तरफ आ रहा है विपरीत दिशा की ओर, तो दोनों जुट जाएगा, स्पीड जुट जाएगा, तो 14 और 10 24, तो ये कटेगा 1 घंटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब भी √6 + ऐसे जब भी रहेगा, ये 6 को हम लोग तोड़ देंगे, और को फैक्टर में ऐसे तोड़ना है जिसका गुणनखंड जो मिनिमम उसका जो HCF है वह 1 होनी चाहिए, यानी 3 और 2 में ही कटेगा, ठीक है। हाँ यहाँ बोल सकते थे कि 6 और 1 में टूटे, तो बड़ी वाली संख्या प्लस रहेगा, तो बड़ी वाली संख्या यानी 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ माइनस रहता प्लस की जगह तो 2 होता। अगला सवाल, पूरा निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, कौन सा देश है जिसका पहले नाम ना सिलोन था, तो याद रखना है श्रीलंका को, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी, तो कौन थे, तो याद रखना विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, अकबर के दरबार के चित्रकार थे दसवंत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया, किस देश का, तो याद रखना युगांडा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, STUVWX एक इमारत के ऊपर एक मंजिला में सब लोग रह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल 6 आदमी है, यानी 6 इमारत होगा, ठीक है। अब एक के ऊपर एक रह रहा है, यहाँ पर अब कंडीशन क्या दिया गया है, बोल रहा है कि भी सबसे निचले वाले मंजिल में रह रहा है, यानी भी यहाँ है। बोल रहा है X और U में से प्रत्येक एक सम मतलब अंक में रह रहा है, X और U यानी X और U ये दोनों है सम संख्या में है, यानी या तो 6 में या 4 में या 2 में हुआ, ये दोनों, ठीक है। अब हो रहा है कि T U और W के ठीक मध्य वाली मंजिल में रह रहा है, यानी T तब कहाँ हो जाएगा, T जो है वह U और W के मध्य में T है, W मंजिल दो, अच्छा तब W यहाँ हो जाएगा, तब उससे ऊपर में T तो यहाँ हो जाएगा, उससे ऊपर में U तो U यहाँ हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ X जो कि एक सम था, तो ये हो जाएगा X यहाँ 6 नंबर में। अब कौन बच रहा है, सिर्फ S बच रहा है, तो S हो जाएगा, बस एक ही को कंडीशन में सब बट जाएगा। बोल रहे मंजिल के 5वें नंबर में कौन है, S है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा S। नेक्स्ट आते हैं, 11 को 130 बना दिया ना, अच्छा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है ना, और इसमें कितना जोड़ दिया
9 जोड़ दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसमें कितना जोड़ दिया 9 जोड़ दिया। अगला वाला 15 का स्क्वायर 225, 9 जोड़ देंगे 234। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए यहां से लिखते हैं के बराबर है यू, उसके बराबर है आर, आर बड़ा है एन से, एन बड़ा है ई से, ई बड़ा है जी से, और जी से भी बड़ा है डब्ल्यू। ऐसी कंडीशन दिया है। अब कौन सा कथन सत्य है ऑप्शन के आधार पे देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है के एन के बराबर है, के यहाँ है एन तो नीचे है, बराबर तो नहीं है। एन बड़ा है के से, एन नीचे है के ऊपर है, ये भी गलत। आर बड़ा है जी से, आर तब ऊपर होना चाहिए, जी छोटा नीचे होना चाहिए, बिल्कुल ये आर जी से बड़ा ही है। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निष्कर्ष। अच्छा कथन दिया है तब ना निष्कर्ष। कथन दिया है कि टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम से 14 गेम हार गया। बीस खेला गेम लेकिन 14 इसमें हार गया है। कौन? टीम ए। अब निष्कर्ष यहां क्या बोल रहा है? निष्कर्ष बोल रहा है कि टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक ध्यान दिया। ये गलत जा रहा है। इसका शिक्षा का जिक्र है कथन में? नहीं, तो पहला गलत है। दूसरा बोल रहा है कि टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली है। ये भी गलत है, इसका भी जिक्र नहीं था। दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए यहां देखिए 4 तिया 12 और 4 जोड़ देंगे 16, 5 तिया 15 और 4 जोड़ देंगे तो 19। अब गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 4 जोड़ेंगे नहीं, 5 दूनी 10, 4 जोड़ेंगे नहीं, 8 दूनी 16, 4 जोड़ेंगे 20। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां देखते हैं 6 से 8 चल गया, 6 से 8 2 जुड़ा, 8 से 13 यानी 5 जुड़ा, उसके बाद 13 से 23 10 जुड़ा, उसके बाद 23 से 40 17 जुड़ा। यहाँ कुछ सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है। इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 7 है। अच्छा ठीक है, ये जो है ना वह संख्या जा रहा है आपका 3 5 7, तो अगला 9 हो जाएगा विषम संख्या। तो 17 में 9 जोड़ देंगे तो 26, यानी 40 में 26 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। पहला, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ये सही है, पहला ही सही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है अपचयन के दौरान। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन सा है? डीएनए और आरएनए में दोनों में पाए जाने वाले कौन सा है? एडेनिन और थाइमिन। याद रखना है, दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल यहाँ बोल रहा है कि कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर होगी। देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ मिलाए तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो C यहाँ H2OH, अच्छा C तो मेथनॉल बनेगा ना, तो मेथनॉल का सूत्र होती है CH3OH। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रकाश के परिकिरणन के अनुप्रयोगों को पहचान करना है। प्रकाश के परिकिरणन का अनुप्रयोगों का पहचान करना है। ठीक है, सबसे पहले बोला खतरे के संकेत को लाल होना, उसके बाद समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होना, फिर तारों का टिमटिमाना, फिर टिंडल प्रवाह, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। तो कौन सा जो है ना प्रकीर्णन के कारण होती है? प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सा होता है? सबसे पहले तो ये टिंडल प्रभाव है, प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद सूर्य का लाल होना, आकाश का नीला होना, ये सारी प्रकीर्णन के कारण होती है। और खतरे का संकेत जो है लाल होती है, इसीलिए उसका रंग लाल दिया जाता है, उसमें प्रकीर्णन ज्यादा होती है। ठीक है, तो 1 4 5 राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 5 1 4 5 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विज्ञान की पुस्तक में समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई की 2 परिनालिकाओं में P और Q को दर्शाया गया। P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या
क्यू के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या का 3 गुनी है। यदि दोनों परिनालिकाओं में प्रवाहित धारा समान है तो परिनालिका पी फेरों में संख्या परिनालिका क्यू फेरों की संख्या की कितनी गुनी है। तो ये जो है वह कितना गुनी हो जाएगी। यहाँ 3 गुनी तो उधर भी 3 गुनी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल बोल रहा है कि यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र और अनाज के आयात पर व्यय की गई राशि 2 करोड़ थी तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की जाएगी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वस्त्र और अनाज में व्यय कितना हुआ है। यहाँ देखिए अनाज में 64 है और वस्त्र में कितना है 58। ठीक है, 64 और 58 दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 6 6 12 यानी 122, टोटल 122 डिग्री हो गया। अब इसमें जो है ना टोटल 2 करोड़ खर्च कर रहा है, यानी 122 डिग्री बराबर 2 करोड़। ठीक है, तो बोल रहे टोटल कितना खर्च होगा, टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री बराबर वाट। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 360 गुना 2 बटे ये 122 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये आधा करेंगे, 2 को इससे काटे 6 और 1 61, यानी अगर हम इसको 60 मान लेते हैं, 360 है और बटे 61 है तो इसको 60 मान लेते हैं, ये पूरी 6 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 बढ़ा देते तो हल्का सा ये घट जाता, तो 6 से हल्का सा कोई कम है, देखिए 5.9 है, 6 से हल्का सा कम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक शंकु के ठोस जो छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 3 और 9 है तो 3 अंक ऊंचाई ज्ञात करना। जैसे ये छिन्नक है, ठीक है, अब इसका त्रिज्या 3 है और इसका टोटल का मान 9 है, ये 3 इसमें घटा देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा ना, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3, तो ये वाला अलग से जैसे छापते हैं इससे ऐसे ही है, तो ये 6 हो जाएगा ना, और टोटल ऊंचाई 8 है तो ये ऊंचाई 8 हो गया। तो बोल रहा है कि उसका 3 ऊंचाई याद करना है, तो फिर पाइथागोरस पर में 8 8 64 और 6 6 36 दोनों को जोड़ देंगे तो 100 किसका रूट है 10 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली टॉनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होता है। मतलब x का अगर हम x टोटल का 40% निकालेंगे तो बोल रहे टोटल वह जो है ना 120 अंक लाया, लेकिन वह 30 अंक से हार गया, तो 30 अंक और भी लाना चाहिए था, तब क्या हो जाएगा 40 न्यूनतम जो है वह अंक, तो 30 जोड़ देंगे तो ये 40x ये 1 0 कटेगा, इधर हो जाएगा आपका 150, तो इधर 10 इधर नीचे उधर चल जाएगा 10 और 4 इधर नीचे आ जाएगा, यानी 1500 बटे 4, तो 1500 का आधा कितना होता है 750 और उसका आधा 375। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ हुई थी, COP29, ठीक है, इसका आयोजन जो है वह 2024 में कहाँ हुई थी, यानी अजरबैजान बाकू में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 यह जो है वह किसको मिला है, तो यह जो मिला है ना वह मिला है आपका रिगोबर्टा मेंचुतुम को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंग्लैंड के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा किस राज्य के सेला सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दिया गया है। तो याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग, वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निर्दिष्ट सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार की घोषणा कर दी गई है, तो यार ना यह नेपाल में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, यहां बोला गया क्या, अच्छा ऐसे रखते हैं, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है, कंप्यूटर रिमोट नहीं है मतलब नहीं है तो अलग लिखेंगे,
कुछ टेलीविज़न मशीन है और सभी मशीनें जो है वह कंप्यूटर है। तो सभी मशीनें कंप्यूटर है और कुछ टेलीविज़न मशीनें हैं, तो मशीनें के साथ टेलीविज़न का रिलेटेड है। अब यहाँ बोल रहा है कि कोई रिमोट मशीन नहीं है, कोई रिमोट मशीन नहीं, ये दोनों के साथ मैच तो नहीं कर रहा है, तो नहीं है, तो बिल्कुल सही। कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है, कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है, कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न के साथ तो मैच कर रहा है, तो दोनों सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, घंटी वाली सुई 18 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है मिनट वाली, यानी 60, 1 घंटा यानी 60 मिनट ना, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है 18 मिनट बराबर कितना डिग्री का होगा? 18 गुना 30 और ये 60 नीचे, तो 30 दो बार में इधर और 2 9 बार में। ऑप्शन नंबर बी 9 डिग्री का बनाएगा। अगला सवाल, 6 व्यक्ति PQRSTU, ये जो है प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। P सबसे लंबा है, P सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है R केवल एक व्यक्ति से लंबा, यानी तब लास्ट सेकंड हो जाएगा R, और एक नीचे है। S U से लंबा है, S जो है ना वह U से लंबा ही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि U R से लंबा है, तब R यहाँ, अच्छा तब यहाँ U हो जाएगा, यहाँ S हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ठीक 3 व्यक्ति की लंबाई T और Q के बीच में है, यानी T और Q के बीच में 3 व्यक्ति है और T Q से लंबा है, तब T ऊपर में हो जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा और उसके बीच में 3 हो जाएगा। तो यहाँ बैठा सकते हैं ना, T यहाँ Q यहाँ बैठा सकते हैं डेफिनेटली, इसके आगे पीछे नहीं, क्योंकि P सबसे ऊपर था और 3 को यही है, इसके बीच में भी होना चाहिए। तो बोल रहा है सभी 6 व्यक्तियों में से किसकी लंबाई सबसे कम है? Q का। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, वायु की कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री का कोण आपतित होती है, तो किरण के माध्यम से कितना डिग्री अपवर्तित होता है? ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। यहाँ पर कैसे बना, तो जैसे अपवर्तनांक बराबर क्या होती है? साइन आई बराबर साइन आर, यही होती है, ठीक है। तो साइन आई, इसका आपतन कोण का मान मेरा 45 डिग्री का मान दे दिया, यानी और ये टोटल साइन मतलब जो अपवर्तनांक है वह √2 दे दिया है, और साइन आई इसका मान दे दिया साइन 45, बट साइन आर खाली बच रहा है, ठीक है। यानी आर बराबर कितना है? साइन 45 बटे √2। तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1 बटे √2, यानी इसके जगह हम 1 बटे √2 लिख सकते हैं, 1 बटे √2 डायरेक्ट नीचे, और √2 तो नीचे ही रहेगा, ये दोनों गुना होगा तो 1 बटे √2 2 होती है, मतलब साइन आर बराबर 1 बटे 2। तो साइन आर बराबर 1 बटे 2, आर का मान कितना बैठा है? 30 डिग्री बैठाएंगे तब ना उसका मान 1 बटे 2 होती है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 होती है, मतलब आर बराबर कितना निकला? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, माध्यम 1 2 3 का अपवर्तनांक इतना दे दिया गया, उसके माध्यम में प्रकाश की चाल V1 V2 V3, तो उसका संबंध, जो सही संबंध कौन सा दर्शाएगा? तो सबसे पहले V1 ही होगा, फिर V2 V3, यही होगा ना। जो सबसे कम है अपवर्तनांक उसकी चाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाला उसके जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है उसकी कम चाल होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा नामांकित 2 क्षण चुंबकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया। ए से 5 रेखाएं उसकी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और बी में 10 रेखाएं उसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, तो ए का सामर्थ्य बी की तुलना में क्या है? ए का सामर्थ्य बी की तुलना में आती है। ऑप्शन नंबर सी, अनारस जो पाइनएप्पल है वह फल है, कौन सी? तो यार सोरोसिस की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल, यदि पानी का घनत्व इतना मान दे दिया गया और धातु का घनत्व इतना दे दिया गया, तो धातु के सापेक्षित घनत्व ज्ञात करना। सापेक्षित घनत्व बराबर क्या होती है? वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व मेरा दे दिया है 8.5 × 10⁻³
अर्चा जल का घनत्व यहाँ पर दे दिया गया 10⁻3, तो ये 3 कट जाएगा, सिर्फ 8.5 ही बचेगा ना, तो 8.5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा आपका आंसर कीज। अगर आप फिर से सेट मारना चाहते हैं इसी को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम को, उस पर जरूर आइएगा, वहाँ मिलते हैं, फिर इसको PDF वहाँ प्रोवाइड कर दिएगा, आप फिर से सेट मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मैंने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, हमारी मेहनत के आधार पे मेहनत थोड़ी लगती है। ठीक है, और ये सारे जो आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।